हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास 8 इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। हमारा 4th चैप्टर चल रहा है नेशनल इंटीग्रेशन। इसके हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको देखते हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द चीफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। चीफ का मतलब होता है मुख्य और कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक। तो हमें नेशनल इंटीग्रेशन के मुख्य घटकों के बारे में बताना है। सबसे पहले देखते हैं इक्वल फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल मतलब आधारशिला बोल सकते हैं अपन। इक्वल फंडामेंटल राइट्स, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। पढ़ते हैं, हम समझाते इसको, देखते हैं अपन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड अ प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दिस राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये जो अधिकार दिए हैं बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं। आर इंजॉयड बाय ऑल इंडियंस, सारे भारतीयों को ये अधिकार दिए गए हैं बिना किसी भेदभाव के। दिस राइट्स आर असेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन, ये जो अधिकार है ये काफ़ी ज़रूरी है सभी भारतीयों के ग्रोथ के लिए और उनके कल्याण के लिए। वेलफेयर मतलब कल्याण होता है। सेकंड आते हैं अपन बी, इक्वल फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, समान कर्तव्य दिए गए सभी को। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि वो भारत के आदर्शों, उसके कर्तव्यों का पालन करें, जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का। एवरी सिटीजन शुड वर्क टू क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड एंड शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। हर भारतीय का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो आपसी में भाईचारा रखे और पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, वस्तुएं हैं, उनका वो प्रोटेक्शन करें, उनको बचाएं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। हमारे संविधान ने ये डिक्लेयर किया है, ये घोषित किया है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस इंजॉय रिलीजियस फ्रीडम। हमारे भारत देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो वो अपने धर्म का पालन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजियस। भारत सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगला देखते हैं अपन डी, नेशनल सिंबल। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन से हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो incorporated the national symbol which inspire ideals and devotion towards national flag, tricolor, national anthem, Jana Gana Mana, national song Vande Mataram, national emblem अशोका एम्ब्लेम एटसेट्रा। भारत कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड का मतलब शामिल है। नेशनल सिंबल जो कि आदर्श है और साथ में भक्तिभाव का। नेशनल फ्लैग तिरंगा कलर, राष्ट्रगान जनगण मन, उसके बाद नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, हमारा जो नेशनल प्रतीक है अशोक चक्र। दिस सिंबल वर्क एज सीमेंटिंग फोर्स टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन। ये जो हमारे नेशनल सिंबल्स है ये काम करते हैं, हमें जोड़े रखते हैं एक बल के द्वारा, जिससे हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो मेंटेन होता है। टूरिज्म, देखिए जो टूरिज्म होता है, जिसको पर्यटक अपन कहते हैं, टूरिज्म ब्रिंग्स अस क्लोजर
जो टूरिज्म में होते हैं वो हमारे यहाँ पर आते हैं, उनको लेकर आते हैं। पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक, लोग जानते हैं और समझते हैं इस गुणों को। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर एंड दिस बिल्ड्स अ कॉमन फीलिंग्स, जो प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझते हैं, जिसके कारण आपसी जो फीलिंग्स होती है उसका निर्माण होता है। आउटलुक अमॉन्ग देम, और उनका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण जो होता है वो उनके बीच में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में सेंड कर दिया जाएगा।